आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आप तिल मस्सों को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं ताकि दोबारा आपको कभी भी तिल मस्से ना आए और इन्हें खत्म करने के बाद इनके निशान भी हमारी स्किन पर ना रहें। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर हींग का इस्तेमाल करा है। आप लोग सोच रहे होंगे हींग का इस्तेमाल तो हम अपने खाने में करते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन हींग बहुत शक्तिशाली होती है मस्सों को जड़ से निकालने के लिए और साथ ही मस्सों के दाग को हटाने के लिए। हींग बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है और तुरंत हमारे मस्सों को जड़ से खत्म करती है और दोबारा आपको उस जगह पर कभी भी मस्से नहीं होंगे। मस्से हमें क्यों होते हैं? जब हमारे स्किन के जो सेल्स रहते हैं एक ही जगह पर कंजेस्टेड हो जाते हैं तब वो तिल का फॉर्म ले लेते हैं, मोल्स का फॉर्म ले लेते हैं और जब मोल्स का साइज बढ़ जाता है तब हम उन्हें वॉर्ड्स कहते हैं, यानी कि हम उन्हें मस्सों के नाम से जानते हैं। ये होते हैं तिल और मस्से। तो हींग को हमें इस्तेमाल करना है। हमें यहाँ पर केवल 1 चुटकी हींग का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है और बहुत इफेक्टिव है, इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखना है। केवल 1 चुटकी हींग का ही इस्तेमाल करना है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और साथ ही हींग तुरंत हमारे स्किन पर हो रहे इन्फ्लेमेशन को, रेडनेस को रिड्यूस करने का काम करती है, सूजन को खत्म करती है, पेन को खत्म करने का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी हींग का इस्तेमाल करा है। आप किसी भी ब्रांड की हींग का यूज कर सकते हैं और आगे आपको तिल मस्सों की परेशानी ना हो इसलिए आप अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, कॉटन के कपड़े पहने और रोजाना नहाने की आदत डालें। हम में से कई सारे लोग कई कई दिन नहाते नहीं हैं, तो ऐसे में भी हमारी स्किन गंदी हो सकती है और तिल मस्से की परेशानी हो सकती है। अब हींग में हम जो दूसरी चीज ऐड कर रहे हैं वो है हमारा हल्दी पाउडर। टर्मरिक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन पर हो रहे बैक्टीरिया को किल करती हैं। एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि माइक्रोबैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करती हैं और इन्हें खत्म करने का काम करती हैं। हमें यहाँ पर आधी चम्मच करीब यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चुटकी हमने यहाँ पर हींग पाउडर लिया है। ये दोनों ही चीजें हमारे तिल मस्सों को हटाने का काम करती हैं। अब यहाँ पर जो अगली चीज मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ वो है हमारी ताजी नीम की पत्तियां। नीम लीव्स बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं हमारे इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए। आपने सुना होगा जिन लोगों को सिर में खुजली होती है ना, या फिर जिन्हें डैंड्रफ की, जुए की परेशानी रहती है सिर में, उन लोगों को नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर नहाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से हमारे सिर में तुरंत खुजली रुक जाती है क्योंकि नीम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज का भंडार है। हमने यहाँ पे ताजी नीम की पत्तियों को अच्छे से वॉश करा है, उसे मिक्सी में डालकर पानी के साथ हल्का सा मैंने इसे पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। नीम का ये पेस्ट बिल्कुल चिकना होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ताजी नीम की पत्तियां नहीं है ना, फ्रेश नीम लीव्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप नीम की पत्तियों को धूप में सुखाइए 8-10 दिनों के लिए और जब ये सूख जाए तब आप इनका पाउडर बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं अपने पास। ऐसे में जब आपके पास फ्रेश नीम लीव्स नहीं है तब आप नीम के पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर नीम का पेस्ट घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। और नीम की पत्तियां नहीं है फिर भी अगर आपके पास आस पड़ोस में कहीं पर भी, तब आप बाजार से नीम की पत्तियों का पाउडर मिलता है वो जाकर खरीद सकते हैं। वैसे तो आपको नीम की पत्तियां बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए। जगह जगह पर हमारे घरों के पास कड़वा नीम की पत्तियों के पेड़ लगे हुए रहते हैं। और नीम की पत्तियों का जब पेस्ट बनाना तब आप ध्यान रखें कि इसका पेस्ट चिकना रहना चाहिए। अगर ये दरदरा रहेगा ना, इससे पत्तियां अच्छे से मिक्स नहीं होंगी तो इसमें लम्स आ जाएंगे। हम जब इसे स्टिक करेंगे ना अपने तिल पर, मस्सों पर, तब ये पेस्ट स्टिक नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपको इसे बिल्कुल चिकना चिकना सा पीसना है, बिल्कुल बारीक सा। आपको इसको बिल्कुल प्लेन इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। नीम के इस पेस्ट को आप फ्रिज में 3 to 4 डेज के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब हमने जहाँ पर हल्दी और ये हींग को मिलाकर रखा था, इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच भरकर ये नीम की पत्तियों का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। ये तीनों चीजें तिल मस्सों को जड़ से खत्म करेंगी, तिल मस्सों को झड़ाने का काम करेंगी, रेडनेस को कम करेंगी और तिल मस्सों के हटने के बाद जब हमारी स्किन जो रहती है, जो डैमेज हो गई होती है, उस डैमेज स्किन को रिपेयर करने का काम करेगी ताकि मार्क्स ना रहे। कई बार तिल मस्से तो खत्म हो जाते हैं लेकिन उनके काफी काले काले गंदे गंदे से दाग हमारी स्किन पर रह जाते हैं। ऐसे में नीम की पत्तियों का जो पेस्ट है ये तिल मस्सों को हटाने के बाद हमारी स्किन को रिपेयर करेगा, डैमेज स्किन बैरियर को रिपेयर करने का काम करेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। बस अब आप इसे अपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसे अप्लाई कर कर आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप इसे अप्लाई
अब मैं आपको इसे अप्लाई करने का तरीका बता रही हूँ। आपको जहाँ पर भी तिल मस्सों की परेशानी है ना, गर्दन पर, पैरों पर या फिर पीठ पर, वहाँ पर आपको इस मास्क को, इस होम रेमेडी को आपको इसे अप्लाई करना है, इस पेस्ट को, और 10 से 15 मिनट के लिए सूखने देना है। दिन में 1 बार करना है, 7 से 8 दिन तक आप इसे लगातार अप्लाई करें और 10-15 मिनट बाद जब ये सूख जाए तब आप इसे वॉश कर सकते हैं।